गुजरात के एक छोटे से गांव में सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वे बहुत ही निर्धन थे, लेकिन उनकी भक्ति और ज्ञान अपार था। गुरु संदीपनी के गुरुकुल में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ शिक्षा प्राप्त की थी और तभी से उनकी मित्रता अटूट थी। समय बीतता गया, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपनी गरीबी में जीवन यापन करते रहे। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी, आपके प्रिय मित्र श्री कृष्ण द्वारका में हैं, वे जरूर आपकी सहायता करेंगे, क्यों ना आप उनसे मिलने जाएं? सुदामा को यह विचार पहले ठीक नहीं लगा, परंतु पत्नी के आग्रह पर वे श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी ने घर में जो थोड़ा सा चावल था उसे एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दिया, ताकि वे अपने मित्र के लिए कुछ भेंट ले जा सकें। नंगे पैर साधारण वस्त्रों में लिपटे सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन श्री कृष्ण से मिलने की खुशी में उन्हें कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। द्वारका नगरी पहुंचते ही वे श्री कृष्ण के भव्य महल के पास पहुंचे। द्वारपाल ने जब एक साधारण ब्राह्मण को महल में प्रवेश करने से रोका तो सुदामा ने कहा, मैं श्री कृष्ण का मित्र सुदामा हूं, उनसे मिलने आया हूं। जैसे ही यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा, वे अपने सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए और नंगे पैर दौड़ते हुए सुदामा से मिलने आ गए। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र को देखते ही उन्हें गले से लगा लिया। सुदामा, कितने वर्षों बाद तुम आए, तुम्हारी यह दशा देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो गया। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया, उनके पैर धोए और उन्हें प्रेम से भोजन कराया। सुदामा संकोच में अपने लाए हुए चावल छिपाने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने वह पोटली खींचकर खोल ली। अरे, यह तो मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है, कहकर श्री कृष्ण ने चाव से चावल खा लिया। सुदामा श्री कृष्ण से अपनी गरीबी की बात कह ही नहीं पाए। वे सोचते रहे, मुझे इनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, मेरा मित्र प्रेम से मिला, यही मेरा सौभाग्य है। अगले दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से विदा ली और अपने गांव लौट चले। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वह आश्चर्यचकित रह गए। जहां पहले उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक विशाल महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में सजे खड़े थे। सब कुछ बदल गया था, लेकिन सुदामा का हृदय वैसा ही सरल और विनम्र था। उन्होंने आंसू भरी आंखों से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहा, मित्र, तुमने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया, यह तुम्हारी कृपा है। इस प्रकार सुदामा की निर्धनता समाप्त हो गई, लेकिन उनका विनम्र स्वभाव और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हमेशा बनी रही।